हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी राइडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी वर्ष में ग्रैंड स्लैम की कितनी टेनिस प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप खुद से भी ट्राई करके अपना नॉलेज बूस्ट कर सकें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी किसी भी वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। आइए हम इन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ लें। तो वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी में होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि अभी इस समय संपन्न हुई है। मई जून के महीने में होती है फ्रेंच ओपन। जुलाई अगस्त के महीने में होती है विंबलडन ओपन। और वर्ष के अंत में यानी अगस्त सितंबर के महीने में होती है यूएस ओपन, जो कि वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। तो इन चारों प्रतियोगिताओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट, साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ष का जो पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी भी वर्ष का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो विंबलडन प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1877 में। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। और सबसे अंत में यानी 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत सबसे लास्ट में 1905 में हुई थी। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? दोस्तों, ये जितने भी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, ये किसी न किसी प्रकार के कोर्ट पर खेली जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किस प्रकार के कोर्ट पर खेली जाती है। अब ये सब कोई नॉर्मल खेल तो होते नहीं, जैसे हम लोग कहीं पर भी खेलने लगे, मिट्टी में भी खेलने लगे, खेतों में भी खेलने लगे, घास पर खेल रहे, स्कूलों की छत पर खेल रहे, अपने घर पर खेल रहे। ये ऐसा तो होता नहीं। इनके लिए प्रॉपर तरीके से एक कोर्ट होता है, वहाँ पर ये खेले जाते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हार्ड कोर्ट। अच्छा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, हार्ड कोर्ट पर एक और प्रतियोगिता खेली जाती है, जो कि वर्ष की लास्ट प्रतियोगिता होती है, यूएस ओपन। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों प्रतियोगिताएं हार्ड कोर्ट पर खेली जाती हैं। जबकि अन्य 2 प्रतियोगिताओं की बात करें तो उनमें से फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी या फिर लाल बजड़ी पर खेला जाता है। जबकि विंबलडन ओपन ये ग्रास यानी घास के मैदान, घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, तो इन चारों को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी साल का पहला और अंतिम यूएस ओपन, ये जो 2 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर। ओके, अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट हिट क्वेश्चन है, पूरे साल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को स्टेफानोस सितसिपास, जो कि ग्रीस के हैं, इनको हरा कर जीता है। कई बार उपविजेता भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, स्टेफानोस सितसिपास को हराकर नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक यानी 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और इन्होंने अपने कैरियर का 22वां खिताब जीतकर इस मामले में राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। ठीक है, अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब किसके नाम था? राफेल नडाल के नाम था। लेकिन अब नोवाक जोकोविच ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता है ना, इसी के साथ उन्होंने भी 22 खिताब जीत लिए। तो अब सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले 2 बराबर के खिलाड़ी हो गए, एक नोवाक जोकोविच और दूसरे राफेल नडाल। लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो वहाँ पर नोवाक जोकोविच नंबर 1 है।
उन्होंने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, अब तक सबसे ज़्यादा पुरुष एकल में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या ए और बी दोनों? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों ने 22-22 खिताब जीते हैं। तो इस प्रकार पुरुष एकल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए व बी दोनों। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, एस्ले बॉर्टी, एलिना रायबाकिना या एरिना सबैलेंका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरिना सबैलेंका। एरिना सबैलेंका ने एलिना रायबाकिना यानी जो ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई हैं, इन्हीं को हरा कर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने अपने कैरियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, 100% है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, एरिना सबैलेंका, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। कहाँ की? बेलारूस की। ओके, नेक्स्ट, अब तक सबसे ज़्यादा महिला एकल में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, मार्गरेट कोर्ट या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गरेट कोर्ट। मार्गरेट कोर्ट वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने कुल 11 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं और मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य की रहने वाली हैं और इन दोनों ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब इनको याद कैसे करेंगे? दोनों के नाम के पीछे देखो तो कोवा आ रहा है, यानी कौवा, तो कौवे को याद रखना। बारबोरा क्रेजी कौवा और कैटरीना सिनिया कौवा, ये दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला डबल्स का खिताब जीता है और दोनों कहाँ की? चेक गणराज्य की। इन्होंने हराया किसको है? सुको ओयामी और ईना सबाहारा, इन दोनों को हराकर बारबोरा क्रेजी कौवा और कैटरीना सिनिया कौवा, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? तो जो मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस। ये दोनों ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है और इन्होंने हराया किसको है? जिसको हराया वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने भारत की सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना को हराया है, यानी उप विजेता कौन है? सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, जो कि ब्राज़ील के हैं, इन्होंने किन्हें हरा कर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल का खिताब जीता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर जवाब होगा आपका सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना, जो कि भारत के हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है? चारों ऑप्शन आपके समक्ष लिखे हुए हैं और आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का प्रश्न आपके माइंड में है और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। और चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर पानी की बर्बादी करता है या पानी का मिसयूज़ करता है तो प्लीज़ उसे समझाइए, उसे बताइए, जल है तो कल है, सेव द वाटर का नारा दीजिए और मेरे साथ कहिए, जय हिंद।